अक्षय वट का जो दर्शन करता है, दर्शन मात्र से उसकी ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है, इस जन्म की अथवा जन्मांतर की। यह आदिवट नाम से भी प्रसिद्ध है। कल्पांत में भी इसका नाश नहीं होता। इसी के पत्ते पर भगवान बटपत्र साई बाल मुकुंद संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन करके इसी पर क्रीड़ा करते हैं। आदि वटस समाख्यातः कल्पांते पिच दृश्यते शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोयमव्यय स्मृतः। इसलिए इस वट को अव्यय माने अक्षय वट कहा गया। यहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान वेणी माधव है। माधवाख्यस्तत्र देवः सुखम तिष्ठति नित्यशः तस्य वै दर्शनम कार्यम महापापै प्रमुच्यते। श्री वेणी माधव भगवान वैसे प्रयाग में 12 माधव हैं और 12 माधवों का दर्शन करना चाहिए, किंतु 12 में प्रधान वेणी माधव हैं। वेणी माधव का दर्शन करने से भी 12 माधव का दर्शन पूर्ण हो जाता है। यहाँ दर्शन की बड़ी महिमा है। यहाँ तक लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग में आकर जो त्रिवेणी संगम स्नान करता है, अक्षय वट का दर्शन करता है, वेणी माधव भगवान का दर्शन करता है, तो गोघुनो वापि च चांडालो दुष्टो वा दुष्ट चेतनः बालघाती तथा विद्वान म्रियते यत्र वै यदा सवै चतुर्भुजो भूत्वा वैकुंठे वसते चिरम। गो हत्या का पाप लगा हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, दुष्ट सठ हठ चांडाल ही क्यों न हो, बालघाती हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि सौभाग्य से प्रयाग में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह चतुर्भुज रूप हो करके भगवान के वैकुंठ धाम में गमन करता है, निवास करता है। पद्म पुराण में लिखा है कि प्रयाग में माघ मास में जो त्रिवेणी में स्नान करता है, न तस्य फल संख्यास्ति शृणु देवर्षि सत्तम, उसके पुण्य फल की कोई संख्या नहीं है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इस श्लोक में प्रयाग के प्रधान प्रधान देवताओं का स्मरण किया गया है। त्रिवेणी, बिंदु माधव, सोमेश्वर, भरद्वाज आश्रम, वासुकी नाथ, अक्षयवट, शेष माने बलदेव जी, ये प्रयाग के मुख्य स्थान हैं। और 12 माधव में प्रथम माधव शंख माधव है। ये झूसी की ओर छतनाक के पास मुंशी बाग में विराजमान है। चक्र माधव अरेल में विराजमान है। गदा माधव नैनी में विराजमान है। पद्म माधव इनका केवल एक पत्थर मात्र लगा हुआ है स्थान निर्देशक, देवता का स्थान इस समय नहीं है। अनंत माधव अक्षयवट के पास हैं। बिंदु माधव उनका भी विग्रह नहीं है, लेकिन द्रौपदी घाट के पास उनकी स्थिति बताई गई है। मनोहर माधव ये द्रवेश्वर नाथ मंदिर में इनका विग्रह है। और असी माधव ये नाग वासुकी के पास इनकी स्थिति बताई गई है। संकष्टहर माधव वो पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी के स्थान में संकष्टहर माधव विराजमान है। स्थल तो था लेकिन विग्रह विलुप्त था, तो पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने और ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा सरकार ने उस स्थल का अनुभव करके वहाँ श्री संकष्टहर माधव को प्रतिष्ठित किया। और आदि वेणी माधव त्रिवेणी पर जल के रूप में है।
आदि माधव अरेल में हैं और 12 में श्री वेणी माधव भगवान वे दारागंज में हैं। 51 शक्तिपीठों में ललिता देवी नामक शक्तिपीठ भी इस तीर्थराज प्रयाग में है। यहाँ सती की अंगुली गिरी थी, ऐसा बहुत विशेष महात्म्य इस प्रयाग का बताया गया है।